ओम शांति। ओम शांति। 29/9/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। प्रश्न: शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? बाबा ने कहा, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना कि बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझ करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा ने आज बताया, समझाया जाता है, इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। कौन सी लड़ाई? माया से जो युद्ध चलती। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना आवाज़ निकलता रहेगा, माना बाबा का नाम बाला होता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, समझते कि लड़ेंगे ज़रूर। लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूल जाना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, निर्वाण धाम जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्यंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान है, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना, प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण। नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्मा के अंदर जो तमोगुणी उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र
ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा, माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति।